हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए। देश विदेश से जुड़ी काफी सारी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान भाइयों का आज फिर दिल्ली कूच, केंद्र से बातचीत का न्योता नहीं मिला है। हरियाणा में भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। फसलों पर एमएसपी की मांगों को लेकर 101 किसानों का जत्था आज रविवार दोपहर 12 बजे फिर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। शंभू बॉर्डर पर शनिवार शाम को पत्रकार वार्ता में किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि शनिवार का दिन केंद्र से बातचीत के लिए रखा था, लेकिन उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। किसान भाई शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में है। 1500 रुपए से ज्यादा के कपड़ों पर जीएसटी 12% से 18% किया जाएगा। यह अन्याय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार की टैक्स नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जीएसटी से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। जनता की जरूरत की चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना है। वहीं देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा और शिवसेना यूबीटी ने समर्थन किया। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को राहुल पर भरोसा नहीं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के विधायकों का शपथ से वॉकआउट हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन शनिवार को विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट किया। सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी। 173 विधायकों ने शपथ ली। विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है, अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और वहां भी न्याय नहीं मिलता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। 115 विधायकों को शपथ लेना बाकी है, इनमें ज्यादातर विपक्ष के हैं। वहीं बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, जहां पर वे भारतीय नौसेना के एक स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण देखेंगे और अपने रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव के साथ सैन्य साजो सामान के सह उत्पादन में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर बातचीत भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। बड़ी खबर देखिए, दक्षिण एशिया में जलवायु आपदाओं से 4 करोड़ 70 लाख बच्चों को मानवीय सहायता की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने यह चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक तंगी, अस्थिरता और स्वास्थ्य आपदाओं के कारण 2025 में करीब 4 करोड़ 70 लाख बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। और भारत के सह प्रायोजन प्रस्ताव पर एक मत से मुहर लगी है। 21 दिसंबर को दुनिया मनाएगी विश्व ध्यान दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजन एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। और कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में चला गया है। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने से पारा माइनस में चल रहा है। जम्मू के 2 और कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस डिग्री में रिकॉर्ड हुआ। वहीं राजधानी दिल्ली में भी शनिवार की सुबह सीजन की सबसे बड़ी ठंड की सुबह रही। वहीं मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी सुबह घना कोहरा देखने को मिला। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई। पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है और ये बेंच 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। बड़ी खबर देखिए, चिंताजनक खबर आ रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दिसंबर में भी बर्फ विहीन। जलवायु परिवर्तन का असर देख विशेषज्ञ भी हैरान है। जलवायु परिवर्तन के कारण बद्रीनाथ धाम में दिसंबर तक बर्फबारी न होने पर विशेषज्ञों और तीर्थ पुरोहितों ने चिंता जताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार पर विकास कार्य किए जाने जरूरी बताए हैं। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 11 नए केंद्रीय विद्यालय। भोपाल, उज्जैन में भी एक केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं। वहीं देखिए, एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक सभी के लिए फ्री में उपलब्ध हो गया है। पहले यह टैक्स के प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल था। बिलियनियर एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक को अब इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क यानी पेमेंट आपको नहीं करना है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी के लिए अवेलेबल हो गया है। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश रोडवेज की एसी बसों का किराया कम होगा, 15% तक की छूट मिलेगी। यूपी परिवहन निगम 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक एसी बसों से सफर करने वाले यात्रियों को किराए में छूट देने की योजना बना रहा है और जल्दी इसका ऐलान होगा। किराए में अधिकतम छूट 15% तक होगी। वहीं देखिए, मारुति और हुंडई के बाद अब महिंद्रा की गाड़ियां भी महंगी होने वाली हैं। कंपनी ने 3% तक कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने को वजह बताया गया। मारुति, सुजुकी और हुंडई के बाद अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 3% तक कीमतें बढ़ जाएगी। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 944 करोड़ रुपए की मदद भेजी है। फेंगल तूफान के भरपाई के लिए सीएम स्टालिन ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए मांगे थे। 944 करोड़ की मदद भेज दी गई है। साथ ही किसान भाइयों के लिए एक बड़ी
बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ एक बैठक की और इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता लोन उपलब्ध कराने के लिए जो लंबे समय के लिए मिले कम टैक्स लागू करने और पीएम किसान आय सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया है। अगर सरकार पीएम किसान निधि की राशि दोगुना करने का फैसला आने वाले बजट में ले लेती है तो इससे सीधे तौर पर 9 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को फायदा होगा। बैठक में 2 घंटे तक विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। किसान संगठनों और एमएसएमई प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री ने बजट पूर्व बैठक की है, सुझाव भी लिए गए। बड़ी खबर देखिए, खान सर की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूट्यूब में छाए रहने वाले बिहार के सेलिब्रिटी टीचर खान सर की तबीयत को लेकर अपडेट आ रहा है। डिहाइड्रेशन और फीवर के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी रिसेंटली वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में भी शामिल हुए थे। 6 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर खान सर छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं देखिए 90 करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुपारी किलर ने सुपारी देने वाले प्रॉपर्टी डीलर को ही मार डाला, शूलेस से गला दबाकर जान ले ली। देहरादून में 90 करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद में सुपारी किलर ने सुपारी देने वाले प्रॉपर्टी डीलर की जान ले ली है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले का खुलासा कर दिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला लालच और धोखाधड़ी की चौंकाने वाली कहानी को उजागर कर रहा है। वहीं देखिए हिमाचल सरकार लाई लगेज पॉलिसी, एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन पर किराया नहीं लगेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों में दूध और सब्जियों के परिवहन के लिए किराया माफ करने का फैसला किया है। बड़ी खबर देखिए, नोटबंदी के बाद बड़ा फैसला, अब म्यूल बैंक अकाउंट पर होगी स्ट्राइक। फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसे और अवैध गतिविधि से की गई कमाई को यूज करने के लिए किया जाता है और इसमें शातिर अपराधी बिना बैंक जाए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा मिनटों में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब सरकार ने बैंक में मौजूद फर्जी खातों पर नकेल कसने की तैयारी की है। फर्जी खातों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए बैंकिंग धोखाधड़ी पर रोक लगाई जाएगी और साथ ही बैंक में मौजूद फर्जी बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। आरबीआई के MuleHunter.ai सहित AI उपकरणों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि एक तरफ लोग महंगाई से परेशान हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में विकास के बजाय मस्जिदों की खुदाई का राजनीति के केंद्र में होना बेहद गलत है। उन्होंने सांप्रदायिक मुद्दों में संभावित वृद्धि की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि मस्जिदों का सर्वेक्षण गलत है। आपको बताएं, रॉबर्ट वाड्रा देश भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उपद्रवियों का उपद्रव लगातार जारी है। ढाका में एक और इस्कॉन मंदिर को जलाया गया। शेख हसीना के भारत आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। वहीं इस्लामिक नेता रफीकुल इस्लाम मदनी ने इस्कॉन पर बांग्लादेश में बैन लगाने की मांग की है। साथ ही खबर है कि बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार बढ़े हुए हैं और बढ़ते अत्याचार के विरोध में भारत के कई इलाकों में भी विरोध किया जा रहा है। अब असम के बराक घाटी होटल और रेस्तरां एसोसिएशन ने फैसला किया कि जब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं रुकता है तब तक किसी भी बांग्लादेशी को नए होटल में रुकने दिया जाएगा और न ही उसकी किसी तरीके से मदद की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, नए नियम, केंद्र सरकार ने मैसेज इंटरसेप्शन के लिए नियम बनाया, निगरानी सीमा भी तय की गई है। केंद्र सरकार ने मैसेज इंटरसेप्शन के लिए नियम बनाए। शनिवार को नए दूरसंचार संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय नियम 2024 को अधिसूचित किया गया। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए तेवर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया नारा नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे दिया गया है। दुनिया का पहला एसी पैदल मार्ग दुबई वॉक मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है और इसे दुबई में उन यात्रियों के लिए बनाया गया जो पैदल सफर करते हैं। हरे भरे स्थान के साथ वॉकवे उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ डिजाइन किए गए हैं और साल 2026 तक इनके पूरा होने की उम्मीद है। अनावर पूरी प्रतिष्ठा धूमिल कर देंगे। सैम पित्रोदा का सर्वर हैक कर दिया गया। हैकरों ने क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगी है और ये फिरौती न देने पर गलत सूचना अभियान चलाने और पूरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की चेतावनी दी है। एक ईमेल के माध्यम से सैम पित्रोदा ने खुद मामले की जानकारी दी। उन्होंने अपने संपर्क के लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। आपको बताएं, पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बड़ी खबर देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। शक्तिकांत दास 6 साल से आरबीआई के गवर्नर है और उनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि शक्तिकांत दास और सीतारमण के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक चली। पेरिस से एक बड़ी खबर देखिए, नोट्रे डेम कैथेड्रल को फिर से जनता के लिए खोला जा रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बहाली और पुनर्निर्माण के बाद आधिकारिक उद्घाटन से पहले अब इस ऐतिहासिक स्थल की झलक पेश की
गई। 900 साल पुरानी इस इमारत के पुनर्निर्माण में हजारों वास्तुकारों और कारीगरों ने काम किया है। पेरिस के आर्क बिशप की दस्तक, ऐतिहासिक चर्च फिर से खुल गया है। 2019 अग्निकांड के बाद ये बंद हुआ था। और सीरिया को लेकर भी लगातार अपडेट चल रहे हैं। सीरिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश को चेतावनी दे दी है। कहा कि अमेरिका को सीरिया के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के होने वाले अगले राष्ट्रपति है और उन्हें चुनाव में जीत भी मिल चुकी है। हालांकि सत्ता की बागडोर अभी भी जो बाइडेन के पास ही है। लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका को सीरिया में सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। सीरिया में हालात बिगड़ गए हैं। विदेश मंत्रालय ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा कि सीरिया के हालात खराब है और फिलहाल सीरिया की यात्रा करना काफी जोखिम भरा है। भारत के साथ साथ रूस ने भी अपने नागरिकों से तत्काल सीरिया छोड़ने की अपील की है। दरअसल सीरिया में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने के आसार बताए जा रहे हैं और सीरिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए रूस ने भी यह बड़ा फैसला लिया। वहीं देखिए, परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम के भंडार को बढ़ा रहा ईरान। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंकाएं हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर आ रही है, पुष्पा 2 सबसे तेजी से कमाई करने वाली फिल्म बनी है। पुष्पा 2 ने रिलीज के सिर्फ 3 दिन में ही वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। चलिए डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कुछ अलर्ट भी देखिए। ग्वालियर में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी के डिजिटल अरेस्ट होने का यह मामला सामने आया। ठगों ने उनसे सीबीआई अफसर बनकर बात की और कहा कि उनके आधार कार्ड से सिम इश्यू कराने के बाद जेट एयरवेज के नरेश गोयल को 538 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है और इसके बाद ये दंपति घबरा गया। सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि आप बुजुर्ग हैं इसलिए पुलिस नहीं भेज रहे हैं। इसके बाद उनको इतना दहशत में रखा कि वे किसी से कुछ नहीं कह पाए। शनिवार सुबह 11:30 बजे पुलिस ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर के रिश्तेदार की सूचना पर उनके घर पहुंचकर उनको मुक्त कराया। ठगी की एक और खबर महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है। साइबर ठगों ने ठाणे के शख्स से 59 लाख रुपए ठग लिए। सीबीआई अधिकारी बताकर बड़ा नुकसान कर दिया। डिजिटल अरेस्ट के लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं और सावधान रहना जरूर बन रहा है। यानी साइबर क्राइम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो बदमाश लोग हैं, ठग लोग हैं, वो हर रोज नए नए तरीके से लोगों को चुना लगा रहे हैं। और डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का इतना खतरनाक तरीका है कि ठग सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। भारत में भी हजारों लोग, खास करके बुजुर्ग, इसका शिकार होकर करोड़ों रुपए गवा चुके हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इन बदमाश लोगों, साइबर ठगों के जाल में फंसकर आप अपनी जमा पूंजी ना लौटा दें। थोड़ी सी अवेयरनेस होना जरूरी है। जमाना टेक्नोलॉजी का है ना। और आज 8 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसमें जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। हरियाणा में 4 जनवरी से पहले निकाय चुनाव की घोषणा। सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया है, 1 महीने में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दरअसल हरियाणा में 4 जनवरी से पहले निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। ये खुलासा खुद हरियाणा सरकार ने किया है। वहीं हरियाणा से शुरू हुआ राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान। हरियाणा के पंचकुला से 100 दिनों तक टीबी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और जिन जिलों में टीबी से ज्यादा प्रभावित लोग हैं उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, शिमला में विदेशी सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटन कारोबार अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। होटलों में भी ऑक्यूपेंसी फुल हो रही है। पहाड़ों की खूबसूरती, ऐतिहासिक इमारतें और स्वादिष्ट व्यंजन सैलानियों को खूब पसंद आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगले साल मार्च से मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने ऐलान किया है। वहीं देखिए, पकड़े गए 13,000 करोड़ की ड्रग्स केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वहीं इस गिरोह का सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया अभी भी फरार है। बिहार से बड़ी खबर, बिहार के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई है। नीतीश सरकार ने वीरता पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई है। बिहार के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। अनुग्रह अनुदान राशि को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए किए गए। पदक विजेता वीर जवानों के लिए भी सम्मान राशि को बढ़ा दिया गया। और बड़ी खबर, प्रयागराज से इन 23 शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू। महाकुंभ में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा रहेगी। प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ही महाकुंभ 2025 की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ के दौरान देश के लगभग 23 शहरों से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएगी। महाकुंभ में 25,000 बेड के आश्रय स्थल, गुमशुदा की तलाश के लिए AI लाइसेंस वाले कैमरे भी होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार वन क्षेत्रों में इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही इंटरनेट की सुविधा भी शुरू करने वाली है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान समेत 43 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ नगर जिले के कलेक्ट्रेट में कामकाज शुरू हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में टीबी से बचाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत भी हुई है। रोगियों के साथ रहने वालों की भी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आई है। 9,000 पदों के लिए जल्द ही अधियाचन भेजा जाएगा। जल्द ही अधियाचन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। कर्मचारियों ने आर पार के संघर्ष का ऐलान कर दिया। शनिवार को पूरे प्रदेश में विरोध सभाएं हुई। जम्मू और कश्मीर सरकार ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है। 5वीं तक के छात्रों के लिए 10 दिसंबर से 28 फरवरी तक और 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान 10वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। 2 चरणों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, रोजाना 5 बटन मशरूम खाने से कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होगा। रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। अमेरिका के पेन
स्टेट सेंटर फॉर प्लांट एंड मशरूम प्रोडक्ट फॉर हेल्थ ने मशरूम पर एक रिसर्च की है। पीएम मोदी उत्तराखंड में 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने का भी प्रयास किया जाएगा। और आईफोन चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। आईफोन यूजर्स के लिए गुड न्यूज भी कह सकते हैं। अगले हफ्ते iOS 18.2 अपडेट आपको मिलने वाला है। खुशखबरी की खबर है, जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन में दिव्यांग शिक्षकों को आरक्षण मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी यह खबर है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने जेबीटी से टीजीटी पद पर होने वाले पदोन्नति में दिव्यांग शिक्षकों को आरक्षण देने का फैसला किया है। और बिहार के प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी खबर है। निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का फरमान है, 1 लाख के जुर्माने से बचने के लिए ये काम जरूरी होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले सभी प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। 15 दिसंबर आखिरी तारीख है। बिहार बोर्ड की डेट शीट भी जारी हो गई है। साल 2025 का वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, 30 साल बाद कितनी रह जाएगी 1 करोड़ की वैल्यू, एक बड़ी खबर है। इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है। पूरी डिटेल में बहुत बड़ी लंबी खबर हो जाएगी। जोड़ बाकी गणित, इन्फ्लेशन तो आपको मालूम ही होगा। खबर में पूरा सार ये बताया गया कि 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो 23 लाख रुपए हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में आपको 1 करोड़ रुपए बचत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 सालों में लगभग आपको 4 करोड़ 32 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको अपनी बचत पर महंगाई के प्रभाव को पहचानने के बाद इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना होगा। और गिरावट के बीच बड़ी खबर आ रही है, सेंसेक्स 1 लाख के पार जा सकता है। एक नई रिपोर्ट में भारतीय बाजार को लेकर पॉजिटिव बात कही गई है। साल 2025 तक भारत उभरते बाजारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक हो सकता है, ऐसा अनुमान मॉर्गन स्टैनली ने व्यक्त किया है। वही देखिए, सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर दी है। 3 दवाइयों की कीमत कम होगी। भारत सरकार ने 3 एंटी कैंसर दवाइयों की कीमतों में कमी लाने के निर्देश जारी किए हैं। वही देखिए, मकान मालिक और किराएदार, प्रॉपर्टी और किराएदार से जुड़ा अपडेट देखिए। प्रॉपर्टी किराए पर देने का क्या है नियम, क्या 12 साल में किराएदार मालिक बन सकता है? दरअसल भारत में प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए कुछ कानूनी नियम और प्रक्रियाएं हैं, और यहाँ तक कि अगर किराएदार 12 साल तक संपत्ति पर रहता है तो वो मालिक बन सकता है। लेकिन इसका प्रावधान थोड़ा कठिन है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्रॉपर्टी किराए पर देने के नियमों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में भी आपको अपडेट होना चाहिए। भारतीय कानून के तहत अगर किराएदार ने किसी संपत्ति को एक निश्चित समय तक कब्जे में रखा है और मकान मालिक ने इसे नहीं छीनने की कोशिश की, तो कुछ राज्यों में किराएदार को इस संपत्ति का मालिक बनने का अधिकार भी मिल सकता है। एडवर्स पोजेशन, विपरीत कब्जा के तहत कार्रवाई हो सकती है। कुछ राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट भी लागू है। चलिए, बड़ी खबर असम से आ रही है। सीएम हेमंत ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश में 100 दिवसीय निक्षय अभियान की शुरुआत हुई है। सीएम सुक्खू ने मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा और हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली के रांगड़ी में संध्या रिजोर्ट नामक एक होटल में शनिवार को भयंकर आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। होटल में ठहरे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज से ही मौसम करवट बदल सकता है। 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब कैंसर का बेहतरीन उपचार हो पाएगा। 40 करोड़ की मशीन इलाज करने वाली है। एसएससी के अभ्यर्थियों के लिए भी अपडेट आ रहा है। 1 लाख भर्तियों के लिए तैयार रहें। एसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2025 के लिए भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए, भूकंप के जोरदार झटकों से हिमाचल प्रदेश में शनिवार सुबह दहशत फैल गई। भूकंप मंडी शहर में आया और एक के बाद एक 3 बार जोरदार झटके लगे और इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। वहीं देखिए, उत्तराखंड में 8 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। राजस्थान के 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे और इसी सेशन में एडमिशन होंगे। राजस्थान के जैसलमेर में अज्ञात बीमारी से पशु मर रहे हैं। जैसलमेर के खोड़ी इलाके में इन दिनों बकरियों में अज्ञात बीमारी के कारण जान जाने का सिलसिला जारी है। वहीं राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड 244 कैंडिडेट की नौकरी जाने वाली है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि जेल भेजा जाएगा। एसओजी की जांच में ये डॉक्यूमेंट फर्जी मिल रहे हैं। राजस्थान के 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 6 जिलों में सर्द हवा की चेतावनी भी है और आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव होगा। वहीं राजस्थान में अगले सप्ताह की शुरुआत से कड़ाके की सर्दी पड़ने की अब संभावनाएं हैं। हरियाणा, राजस्थान में लोको पायलटों को चाय और गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। 270 दिनों तक ये सुविधा मिलने वाली है। ठंड को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है। राजस्थान में भी पोलियो अभियान की आज शुरुआत हो रही है। पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पोलियो की दवा आज पिलाई जाएगी। वहीं राजस्थान शिक्षा विभाग ने राजस्थान के 7000 टीचर्स का सही पद पर समायोजन करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। क्यूआर कोड से केवलादेव गना पक्षी विहार की टिकट बुक की सुविधा मिल गई है। लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ऑनलाइन बुकिंग करने पर आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे। राजस्थान के अजमेर में 13 तारीख को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र से 1000 किसान ले जाने का लक्ष्य है। 504 करोड़ रुपए का लाभांश भी दिया जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के एक चपरासी ने 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। चपरासी और बैंक मैनेजर ने सरकार के 10 करोड़ रुपए हड़प लिए और इस पैसे से जमीन खरीदी
नकली लोन लेकर गबन की रकम चुकाने का प्लान था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सभी सेक्टरों को मिलाकर 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 13 दिसंबर से देश भर की 300 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वहीं रायसेन में 100 साल पुरानी ऐतिहासिक श्री रामलीला महोत्सव की शुरुआत 14 दिसंबर से होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी 4 शहरों में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। चिकित्सा शिक्षा में भी विस्तार होगा। मेडिकल कॉलेज में पीजी के 2 नए कोर्स भी शुरू होंगे। महादेव सट्टा केस से जुड़ा अपडेट देखिए, एक और गिरफ्तारी हुई है। 388 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। कोलकाता से ईडी ने शेयर ब्रोकर को पकड़ा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जल्द ही शुरू होगा डॉग शेल्टर। पालतू कुत्तों को रखने की सुविधा भी मिलेगी। शेल्टर में 24 घंटे पशु चिकित्सक की ड्यूटी भी रहेगी। वहीं देखिए, सिद्धू मूसेवाला पर किताब लिखने वाले पर एफआईआर हुई है। पिता ने कहा कि झूठे तथ्यों पर लिखी किताब, परिवार की सहमति लिए बिना तस्वीरें लगाई। और वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो की तैयारी भी तेज हो रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आयोजित होगा। 12 दिसंबर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर आयुर्वेद विभाग जोरों से तैयारियों में जुटा हुआ है। देश और दुनिया के आयुर्वेद एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में आपको बताएं, इस हफ्ते सोना सस्ता हुआ है, चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस हफ्ते सोने की कीमतें 553 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमतों में बढ़त रही। इस हफ्ते चांदी की कीमतें 1437 रुपए बढ़ी है। सोने के भाव 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी के भाव 90,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज के राशिफल पर। आज 8 दिसंबर रविवार को मिथुन और कुंभ राशि के लोगों को फंसा हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोग टारगेट पूरा कर लेंगे, तरक्की के मौके भी मिलेंगे। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को विशेष अधिकार मिल सकते हैं। मकर राशि के लोगों को किस्मत का साथ और समस्या का समाधान भी आज मिल सकता है। मीन राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं, सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख ही लिया तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। एक लाइक तो जरूर बनता है। और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।